नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टोटल जीएस पे। आज हम फिर से लेकर आ गए एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे स्पीडी करंट अफेयर अक्टूबर माह का वन लाइनर 2025 का। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का आयोजित हुआ दुबई में। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो दुबई में आयोजित हुआ। भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? अरुणाचल प्रदेश में। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हो गई हैं? सुरेखा यादव। 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। चाइना ओपन 2025 का खिताब जीता है जैनिक सिनर ने। हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? 3%। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वैद्य भावना पराशर को, वैद्य बनवारी लाल गौर को और वैद्य ईटी नीलकंठ मूस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस अपने चैनल के बारे में बता दूं कि हम इस चैनल पे इस स्पीडी का वन लाइनर मंथली के साथ साथ इसी वन लाइनर का एमसीक्यू फॉर्म में भी आपको वीडियो उपलब्ध कराते हैं। यहाँ से आप वन लाइनर पढ़ के और उस वीडियो को देख के आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे चीज़ों को याद करने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो उस एमसीक्यू वाले वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वन लाइनर देखने के बाद उसको भी देख लेंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि माई भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। माई भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच हुई है? कोलकाता। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच आयोजित हुई है? तो कोलकाता। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? कर्नाटक में। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित होगी? तो कर्नाटक में। एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह 6.5%। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने किया है? आरबीआई ने। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने किया है? आरबीआई ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शरत कमल को। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शरत कमल को। याद रखिएगा, शरत कमल भी टेबल टेनिस से संबंधित है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई किस शहर में पहली बार हुआ? पहली बार बीएफआई कप का आयोजन करेगा? चेन्नई में। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई किस शहर में पहली बार बॉक्सिंग फेडरेशन कप 2025 का आयोजन करेगा? तो चेन्नई में करेगा। सौर तकनीक से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया है? आईआईएससी बेंगलुरु। सौर तकनीक से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया है आईआईएससी बेंगलुरु ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? चंडीगढ़। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है चंडीगढ़। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? चीन में। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल खोला गया है चीन में। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है भारत। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप की पदक तालिका में शीर्ष पे कौन रहा है? भारत।
4 अक्टूबर 2025 को साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जापान की। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साने तकाइची, याद रखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं कि आप लोगों को पता है कि ग्रुप डी की 22,000 की बहाली आ चुकी है। 31 जनवरी से इसका फॉर्म फिलअप होना है, ठीक है। और ग्रुप डी में आप लोगों को पता है कि 25 साइंस के सवाल रहते हैं और 20 इस बार जीके जीएस में 20 के 20 करंट पूछे गए। तो करंट आप हमारे वीडियो से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस पीडी बुक पढ़िए, उसका रिवीजन यहाँ से कर लीजिए। और 25 जो साइंस का क्वेश्चन रहेगा उसके लिए भी पर डे हम 25 क्वेश्चन का एक सीरीज लाएंगे, जिसमें 2018 से 2025 तक का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस का डिटेल में कराया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, हुरून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? मुकेश अंबानी। हुरून रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष पे रहा है मुकेश अंबानी। चक्रवात शक्ति का नामकरण किसने किया था? चक्रवात शक्ति का नामकरण किसने किया था? तो श्रीलंका ने। आप लोगों को बता, ठीक है। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया? निर्मला सीतारमन ने। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? गुजरात के गांधीनगर में। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है गुजरात के गांधीनगर में। आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र ने। आयात निर्यात व्यवसायों के लिए ए बॉन्ड प्रणाली शुरू किया है महाराष्ट्र ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आई मैप मिशन किसने शुरू किया है? नासा ने। हेलियोस्फीयर अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आई मैप किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित होगी? भारत के गुवाहाटी में। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत के गुवाहाटी में आयोजित होगी। भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 हुआ? तो ब्रिटेन। कोंकण 2025 का आयोजन भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो 22 पदक जीते, जिसमें से 6 स्वर्ण था और 8 रजत था और बाकी 8 कांस्य पदक था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान ने पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? अलवर ने। राजस्थान के पहले नमो बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अलवर में। मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी? भूपेंद्र यादव ने। मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी? तो भूपेंद्र यादव ने रखी। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? आईआईटी भुवनेश्वर। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? आईआईटी भुवनेश्वर। भारतीय सेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? सिंगापुर में। भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? तो सिंगापुर में। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बारबाडोस में। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो बारबाडोस में। देश भर के कितने आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना शुरू की गई है? 1000 आईटीआई कॉलेज के आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना शुरू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामफुक खदान का उद्घाटन कहाँ किया? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि नामचिक और नामफुक, ठीक है। नामचिक और नामफुक खदानें कहाँ हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में है। किसने गोवा में महाजय घर योजना शुरू की है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गोवा में महाजय घर योजना शुरू की है अमित शाह ने। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? सिंगापुर। सिंगापुर ने अपने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग के नाम पर रख दिया है। जुबिन गर्ग कौन थे? यह एक असम के गायक थे, ठीक है, जिनका तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य कौन सा देश बना? मालदीव। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य कौन बना? मालदीव। आईएनएस एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? विशाखापट्टनम में। आईएनएस एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? तो इसे शामिल किया गया है विशाखापट्टनम में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत का एकमात्र मध्य ज्वालामुखी 20 वर्षों के बाद फटा है, अंडमान में है। भारत का एकमात्र मध्य ज्वालामुखी जो 20 वर्षों के बाद फटा है, कहाँ है? अंडमान निकोबार में। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव मनाया गया है मणिपुर में। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू किए गए हैं? 69वें राष्ट्रीय खेल शुरू किए गए हैं जम्मू कश्मीर में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट कौन बना है? भारत। दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा एविएशन मार्केट बना है भारत। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अलेक्जेंडर स्मिथ को। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से दिया गया है अलेक्जेंडर स्मिथ को। देखिए, हम एक सवाल को 2 बार पढ़ देते हैं ताकि आपका एक ही बार में रिवीजन भी होते चल जाए, ठीक है। देखिए, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुआ है? अबू धाबी में। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुआ है? अबू धाबी में। C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को। इन दोनों को कौन सा दिया गया है? तो C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शुभांशु शुक्ला। बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला कौन बने हैं? तो अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय यात्री बने, ठीक है। इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? संजू सैमसन को। इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी EPL का आधिकारिक एम्बेसडर बनाया गया है संजू सैमसन को। भारत की पहली चीता सफारी शुरू हुई है मध्य प्रदेश में। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? मध्य प्रदेश में। यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? खालिद अल एनानी को। यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद अल एनानी को, मिस्र के हैं। मणिपुर की लिंथोई चानमपेरू में लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। चलिए आगे देखते हैं। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया है? तुर्की में। 2000 साल पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है तुर्की में। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ बनाया गया है? गोवा के पणजी में। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा के पणजी में। किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? उत्तर प्रदेश। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? कोलकाता, ठीक है। NCRB का फुल फॉर्म रखेंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पे रहा है? अमेरिका। भारत का स्थान दूसरा है। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में भारत का स्थान दूसरा रहा है और शीर्ष पे अमेरिका रहा है, याद रखेंगे। चलिए, किस देश ने पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? फिजी ने। किस देश ने पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? फिजी ने। फिजी की राजधानी सुबा, ठीक है, याद रखेंगे। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? शेरी सिंह, ये नोएडा की है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है शेरी सिंह ने, ये नोएडा की हैं। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? कैलिफोर्निया ने। किस राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? कैलिफोर्निया ने। भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? सक्षम। भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? सक्षम। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? केरल ने। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास हुआ है? रूस। इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत और रूस के बीच, याद रखेंगे। इंद्र, भारत और रूस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का निवेश बजट घोषित किया है? तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने वन्यजीवों के संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया है? तो तमिलनाडु ने जारी किया है।
किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है? दीनदयाल पोर्ट गुजरात, BO चिदम्बरनागा पोर्ट तमिलनाडु और पारादीप पोर्ट उड़ीसा। यहाँ से याद रखेंगे कौन कौन सा बंदरगाह कहाँ है। तो दीनदयाल पोर्ट है गुजरात में, BO चिदम्बरनागा पोर्ट है तमिलनाडु में और पारादीप है उड़ीसा में। और इनको क्या दिया गया है? तो हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है। क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण। ये एक्ट्रेस हैं, हीरोइन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण को। किस बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया है? HDFC। किस बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया है? HDFC। किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? चीन। किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो चीन ने शुरू किया है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटक में। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटक में। यह चिड़ियाघर बिजली से नहीं चलेगा, सिर्फ सौर बिजली से चलेगा। सोलर से जो बिजली उत्पन्न होगा उसी से चलेगा। ठीक है। 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं यशस्वी जायसवाल। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो पलाऊ के द्वारा। यानी पानी के अंदर लाइव इंटरव्यू किया गया है तो पलाऊ में किया गया है। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है कार्तिक आर्यन फिल्म चंदू चैंपियन के लिए और अभिषेक बच्चन फिल्म आई वांट टू टॉक। ठीक है। तो अहमदाबाद में गुजरात में आयोजित हुआ कौन सा? 70वां फिल्म फेयर अवार्ड और इसके तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 लोगों को दिया गया, कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन के लिए और अभिषेक बच्चन को फिल्म आई वांट टू टॉक यानी मैं बात करना चाहता हूँ। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। वन्य जीव अधिनियम कब आया था? तो 1972 में, ये भी याद रखना है। और उसमें संशोधन करने वाला पहला भारत का राज्य हो गया है केरल। भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रा हिंद, हिंद से हिंदुस्तान, ऑस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है और इसका चौथा संस्करण था जिसका आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? स्मृति मंधाना। सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं स्मृति मंधाना। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? हैदराबाद। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? हैदराबाद में। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो महाराष्ट्र। वर्तमान में इनकी संख्या कुल 18 है। तो महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। ठीक है। और टोटल कितने हैं भारत में? तो 18, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य बना है आर्मेनिया। ठीक है। IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का सबसे नया सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनिया बना है। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? मसाकी काशीवारा को। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो मसाकी काशीवारा को दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो मंगोलिया ने। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है मंगोलिया ने। ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? इसमें जितने भी कैट की प्रजाति हैं जैसे बिल्ली, चीता, शेर, बाघ, है ना, इस तरह के और भी हिमालयन तेंदुआ, इन सबों का संरक्षण किया जाएगा इसके तहत। ठीक है। देखते हैं विश्व का सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गया है? शाहरुख खान। अभिनेता में पूरे विश्व में सबसे अमीर कौन है? तो शाहरुख खान है। किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपाधि हासिल की है? मालदीव। बच्चे से संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन यानी मां से बच्चे में संक्रमण होने को रोकना। ठीक है। किसने हासिल किया है? तो मालदीव ने। किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की है? महाराष्ट्र में। 5 साल में 5 लाख रोजगार के सृजन के लिए
50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू किया है महाराष्ट्र ने। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक कहाँ का है? सिंगापुर का। फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा इसको एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि अडानी और गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाएंगे? तो विशाखापट्टनम में। यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अडानी और गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाएंगे? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाएंगे तो विशाखापट्टनम में। भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की है? अमेरिका। भारत ने अमेरिका के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू कर दी है। यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तेलंगाना। यूपीआई यानी जैसे आप गूगल पे, फोन पे है ना, पेटीएम, ये सब यूज करते हैं, तो उसी के बारे में कह रहा है कि इन सब के उपयोग में तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो तेलंगाना सबसे आगे है। 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? रोशनी अधिकारी पाठक को। वर्ष 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN के पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? रोशनी अधिकारी पाठक को। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया है? तो यह गुजरात के अहमदाबाद में होगा, यानी भारत में होगा। ठीक है, इससे पहले भी भारत एक बार राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम करा चुका है, तो कमेंट में बताइए कि किस वर्ष उसने आयोजित भारत ने किया था, जो दिल्ली में हुआ था। 16 अक्टूबर 2025 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर। भारत का स्थान 85वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पे है सिंगापुर, भारत का स्थान 85वां है। DNA जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है? 25%। भारत में जंगली हाथियों की संख्या 25% घट गई है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी बने हैं लियोनल मेसी। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी बने हैं लियोनल मेसी। चलिए इसके साथ ही देखिए, जैसे वन लाइनर आप लोग पढ़ रहे हैं, इसी वन लाइनर का एकदम डेट वाइज MCQ फॉर्म में आपको वीडियो बना के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लेंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे है? तो 102वें स्थान पे। देखिए इसको याद रखेंगे कि अगर आपको भूख लगी है और होटल में खाना खाना है तो उसका प्राइस 102 रुपये है। ठीक है, वैश्विक भूख सूचकांक में 2025 में भारत का स्थान है 102। अगर आपको भूख लगी है और बाहर में खाना खाना है तो 102 रुपये आपको लगेंगे। भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है किसको? भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। जॉबी मैथ्यू ये भारत के पावर लिफ्टर हैं, यानी वजन उठाते हैं, तो इसने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है? अडानी ग्रुप ने। केदारनाथ में जो रोपवे बनेगा उसका बनाने का प्रोजेक्ट किसे मिला है? तो अडानी को मिला है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 9वां। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया है 9वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? मणिपुर में। 30वां राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो मणिपुर ने जीता है। भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास हुआ है? इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है और यह 5वां संस्करण था। ठीक है, IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं विवेक मेनन। IUCN उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं विवेक मेनन। किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? तो AR रहमान ने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक के अवतार के लिए समझौता किया है। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? राजस्थान में। ठीक है, कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? अकई पद्मशाली कर्नाटक की हैं। सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है अकई पद्मशाली। ठीक है, अकई पद्मशाली।
किस देश ने भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? रूस ने। रूस भारत में Su-7 जेट बनाएगा, ठीक है। हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बनी है? गुजरात की। हर्ष सांघवी गुजरात की नई उप मुख्यमंत्री बनी है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? चंडीगढ़ में। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? गैलेक्सी AI। 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? गैलेक्सी AI। किस AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? बजाज फिनसर्व ने। AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है, बजाज फिनसर्व ने। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा को कौन सा खेल खेलती है? तीरंदाज है। वेन्नम ने चीन में नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? लियोनल मेसी ने। फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी ने गोल्डन बूट अवार्ड जीता है। चलिए आगे देखते हैं कि किस देश ने अपने लड़ाकू विमान तेजस Mk-1A ने कहाँ अपना आधिकारिक उड़ान भरा? नासिक में। अब देश के अपना लड़ाकू विमान तेजस Mk-1A, ठीक है, तेजस का नाम है Mk-1A, इसका उड़ान भरा है पहला नासिक से। मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? ब्राजील। मार्कोसुर भारत व्यापार समझौता भारत और ब्राजील के बीच हुआ है, याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति शुरू की है? 600 करोड़ कपास क्रांति की शुरुआत की है, 600 करोड़ के लागत की। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन देश अमेरिका बन गया है, उरुग्वे। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला अमेरिकी देश बन गया है, उरुग्वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और मध्य एशिया सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बिश्केक, किर्गिस्तान। बिश्केक जो है किर्गिस्तान की राजधानी है। और कौन सा बैठक हुआ है? तो एशियाई सुरक्षा परिषद का तीसरी बैठक, भारत और मध्य एशियाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है, कर्नाटक। सरकारी और निजी क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, कर्नाटक। कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में बना गया है? तो असम में। कटी बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। कटी बिहू मनाया जाता है असम में। UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? तो 1 लाख रुपए। UIDAI कौन है? तो जो आधार कार्ड बनाती है वही। तन्वी शर्मा बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। यानी तन्वी शर्मा किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। देखिए यहाँ तन है, यहाँ टन है बैडमिंटन में, तो तन से टन याद रखिएगा। तो तन्वी शर्मा बैडमिंटन से। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री-2। चालू करने का लक्ष्य 2029 में। ये भी याद रखिएगा कि अंटार्कटिका में बनाए जा रहे चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम है मैत्री-2 और इसको चालू करने का लक्ष्य है 2029 तक। 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? 23वें स्थान पे है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो यह 23वें स्थान पे है। जारी खनन मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में शीर्ष पे है मध्य प्रदेश। खनन मंत्रालय द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक में शीर्ष पे है मध्य प्रदेश। पहला कहाँ? भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? उत्तराखंड में। जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। जोरावर सिंह संधू शूटिंग से संबंधित है, याद रखिएगा। भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 2025 को कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? 4 राज्यों में। किसमें? गुजरात में, तमिलनाडु में और राजस्थान में, नागालैंड में। ये बहुत VVI है, BPSC सब में ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से किस राज्य में नोटरी की संख्या बढ़ाई गई है। उसमें 3 में से एक नाम काट देगा और पूछेगा कौन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो डिटेल में याद रखेंगे।
5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया नेपाल में। तिहार उत्सव मनाया गया है नेपाल में 5 दिवसीय, ठीक है। तूफान ज्वालामुखी किस देश में है? ईरान में। तूफान ज्वालामुखी कहाँ है? ईरान में। किस राज्य में काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? छत्तीसगढ़। काला हिरन पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है तो छत्तीसगढ़ में लागू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? गोवा। गोवा के स्कूलों और कॉलेजों में पाठ्यक्रम में शतरंज खेल को शामिल किया गया है। व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? ब्राजील। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है? फ्रांस। पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 साल की कारावास की सजा हुई है, फ्रांस के हैं। एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? तो सऊदी अरब ने खत्म कर दिया है। 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को समाप्त कर दिया है सऊदी अरब में। IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? तो तुवालू बना है। भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? तो ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन ने मिलकर शुरू किया है कौन सा? तो रामानुजन जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर है? भारत। कुल वन क्षेत्र में विश्व में 9वें स्थान पर है तो यह भारत है। हाल ही में किसने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है? ओपन एआई। किसने नया ब्राउज़र एटलस को लॉन्च किया है? तो ओपन एआई ने। किस राज्य में वेस्तु वर्ष मनाया गया? गुजरात में। किस राज्य में वेस्तु वर्ष मनाया गया? गुजरात में। किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है। किस देश ने अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? मोरक्को। अंडर-20 फीफा विश्व कप जीता है तो मोरक्को जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। INS सहादरी समुद्री अभ्यास जैमैक्स 2025 में शामिल होने वाला कहाँ पहुंचा? तो जापान। भारत का INS सहादरी समुद्री अभ्यास जैमैक्स जो कि भारत और जापान के बीच होता है, इसमें शामिल होने के लिए पहुंचा यह जापान। फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टप्पन ने। फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टप्पन ने। सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है तो द्रौपदी मुर्मू बनी है। भारत ने किस देश से पटाखों की गैरकानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? चीन। तो ऑपरेशन फायर ट्रेल संबंधित है पटाखों की गैरकानूनी तस्करी से, जो कि चीन से होता है, इसको रोकने के लिए चलाया गया था। विश्वजीत मोरे ने अंडर-23 कुश्ती विश्व कप चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। विश्वजीत मोरे किस खेल से संबंधित हैं? तो कुश्ती से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? केरल। 1 नवंबर 2025 को भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? तो केरल को किया जाएगा। 23 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में निंगोल चकोबा उत्सव मनाया गया? तो मणिपुर में। निंगोल चकोबा मणिपुर में मनाया जाने वाला उत्सव है। किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है? कार्तिक नारायण को। गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद और व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है कार्तिक नारायण को। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई है? चेन्नई में। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई है? यह चेन्नई में लॉन्च की गई है। 23 अक्टूबर 2025 को अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है कहाँ? जेनेवा में। 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? सुनील अमृत ने पुस्तक द बर्निंग अर्थ एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए, ठीक है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है सुनील अमृत ने। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार, ठीक है, द बर्निंग अर्थ के लिए, याद रखिएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 64वां।
किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शौर्य वन का उद्घाटन किया गया है? राजस्थान में। किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शौर्य वन का उद्घाटन किया गया है? राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। भारत ने एशियाई युवा खेलों के कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। आंद्रेज पोक्जोबुट के साथ अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 दिया गया है? माजिया अमागलोवेली को। ठीक है, आंद्रेज पोक्जोबुट के साथ साथ सखारोव पुरस्कार दिया गया है माजिया अमागलोवेली को। किस भारतीय को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शब्बीर हसन। किस भारतीय को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शब्बीर हसन को किया गया है। बाथो धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? बोडो जनजाति से संबंधित है। बाथो धर्म किससे संबंधित है? तो बोडो जनजाति से संबंधित है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन ये भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी यानी अपने देश की एंटीबायोटिक दवा है। इसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। चलिए आगे देखते हैं कि 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? थिम्पू भूटान की राजधानी में। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? भूटान थिम्पू में। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ? यानी वर्जिश देसाई। मोदी का मिशन वर्जिश देसाई ने लिखी है। ठीक है, इसको VVI कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि यह नरेंद्र मोदी के बारे में है जो प्रधानमंत्री हैं। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है शांता रंगास्वामी को। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है शांता रंगास्वामी को। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया? अभिनव बिंद्रा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? कोटाडा भदली कक्ष। ठीक है, कोटाडा भदली, इसको याद रखिएगा कि कोटाडा भदली जो हड़प्पाई स्थल है किस राज्य में है? तो गुजरात में है। मोन्था चक्रवात का नामकरण किया था थाईलैंड ने। मोन्था चक्रवात का नामकरण किया था थाईलैंड ने। कहाँ दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है? जम्मू कश्मीर में। दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है जम्मू कश्मीर में। 22वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है कुआलालंपुर मलेशिया में। 22वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है मलेशिया कुआलालंपुर में। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत का समुद्री सहयोगी का वर्ष घोषित किया है? 2026 को। प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? 2026 को। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु, इसका नाम दिया गया, कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पे। याद रखिएगा कि भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज, इसका नाम दिया गया है बजरंग सेतु। यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया जा रहा है और किस नदी के ऊपर? तो गंगा नदी के ऊपर। किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बूरे वेस्टनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो रूस ने परीक्षण किया है। बूरे वेस्टनिक क्रूज मिसाइल जो परमाणु ऊर्जा से संचालित है, इसका परीक्षण किया है रूस ने। नवंबर 2025 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम है विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सतर्कता जागरूकता अभियान सप्ताह मनाया गया है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक और इसका थीम है विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं कि चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा है? तो भारत शीर्ष पे रहा है। कुल 58 पदक जीता है जिसमें से 20 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य। आप याद रखिएगा 20, 20, 18। ठीक है, किसमें? तो चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन खेल में। 28 अक्टूबर 2025 को समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट कहाँ आयोजित हुआ है? कुआलालंपुर मलेशिया में।
समावेशित और स्थिरता थीम यानी विषय इसको कह सकते हैं कि 47वां आसियान समिट आयोजित हुआ है कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी भी है। आसियान का 11वां सदस्य बना है तिमोर लेस्ते। आसियान का 11वां सदस्य बना है तिमोर लेस्ते। किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट ने। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट ने। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोगनी वेरा पोलो कप में किस देश को हराया है? अर्जेंटीना। ठीक है, भारत के नई दिल्ली में आयोजित कोगनी वेरा पोलो कप में किस देश को हराया? तो अर्जेंटीना को हराया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? पुणे, यह महाराष्ट्र में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है पुणे को। महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव का संपन्न हुआ है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर को। किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर को। चलिए आगे देखते हैं। किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबलाइकॉन JYPC लॉन्च किया है? जापान। किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? जस्टिस सूर्यकांत। किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? जस्टिस सूर्यकांत को। किसने वोमेन ODI रैंकिंग की विश्व बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? स्मृति मंधाना ने। RBI ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है? नेपाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि किस देश ने ह्यूनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? दक्षिण कोरिया। ह्यूनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है दक्षिण कोरिया। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश 2025 यूरोपीय ठीक है यूरोपीय चेस क्लब में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला भारत पहला गैर नाटो देश कौन है? तो भारत है। उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता है वज्र चंद्रशेखर ने। उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता है वज्र चंद्रशेखर ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरवेज से राफेल जेट में उड़ान भरी है? तो अंबाला एयरवेज, यह पंजाब में है। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? जेम्स एंडरसन को। क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है जेम्स एंडरसन को। 2025 एशिया पैसिफिक सिटीज समिट कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में आयोजित हुआ है। किसके द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है? तो ऋचा शर्मा। फाइंडिंग होम अगेन उपन्यास के लेखक हैं ऋचा शर्मा। तो चलिए अक्टूबर माह का वन लाइनर स्पीडी करंट अफेयर का कंप्लीट हो गया है। अब इसी का अगर आपको MCQ पढ़ना है A to Z लाइन वाइज, जैसे 31 अक्टूबर में ये सवाल है, उसके बाद ये, उसके बाद, तो MCQ में भी ऐसे आपको सीरियली मिलेगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। धन्यवाद।